जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके 5 लक्षण पाए जाते हैं। काकचेष्टा बगोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा कौवे की तरह चालाकी। चालाकी क्या कहते हैं कि जैसे आपकी संगत जो है वो सही होनी चाहिए। गंदे बच्चों की संगत छोड़ दो, जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, मूर्ख हैं, आपको पढ़ने लिखने से भटका रहे हैं, ऐसे बच्चों की संगत से दूर होकर के आप जो है अपनी चेतना को जागृत कर लीजिए। यही आपकी चालाकी है। अच्छे लोगों की संगत में, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके संगत में बैठ कर के आप ज्ञान ग्रहण कीजिए तो आपको ज्ञान जागृत हो जाए। कौवा इसी तरह चालाक होता है, तो कौवा की तरह चालाक होना चाहिए आपको। बगो ध्यानम, बगो कहते हैं बगुला को। बगुला का ध्यान कैसा होता है कि जब वो तालाब में बैठा रहता है ना, तो इतना अच्छा उसका ध्यान होता है कि वह पानी में बैठ करके भी मछली को बहुत ही आसानी से और एक ही ध्यान, एक ही झटके में पकड़ लेता है। ऐसा आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको एक एक शब्द, एक एक अक्षर को अपने मेमोरी में, अपने ज्ञान के मेमोरी में ग्रहण कर लेना है, रिपीट करके बैठा लेना है। ऐसा ध्यान आपका होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता देखो सोया रहता है ना, उसका ध्यान इतना रहता है कि जरा सा भी आवाज़ आई फटाक करके उठा और भौंकने लगता है। उसी तरह आपकी चेतना होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, तो रात को, सुबह में, कभी भी आप जब आँख खुली और आपकी चेष्टा हुई कि अब हमको पढ़ाई करना है, तो तुरंत आप उसमें लग जाइए। और ज़्यादा करके भोर की जो पढ़ाई होती है वो ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह का पढ़ना आपके अंदर, आपके दिमाग में एकदम रिपीट हो जाता है। और यदि वैसे नहीं याद होता है तो एक आसान तरीका है कि आप किसी भी, जो आपको याद करना है किसी भी अर्थ शब्द को, उसको 4 बार रिपीट कीजिए, लिखिए उसको। यदि आप उसको राइटिंग करते हैं ना 3 से 4 बार में, तो आपको याद करने से ज़्यादा लिखने में याददाश्त हो जाता है। काकचेष्टा बगोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। और अल्पाहारी कहते हैं कि थोड़ा भोजन करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से आपके शरीर के अंदर सुस्ती आ जाएगी और आप पढ़ने लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। एकांते नदी तीरे, या तो आप एकांत में पढ़िए जहाँ कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एकांत में पढ़िए। गृह त्यागी, गृह त्यागी घर छोड़कर, घर छोड़कर मतलब कि एकांत में बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र चित्त बना करके तब पढ़ाई कीजिए। ये विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण पाए जाते हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको दिमाग नहीं है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके भी लक्षण होते हैं। उनके अंदर 3 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठास निद्रा, चाप भोजन, चलत पछवाड़ा दलदलम। ठास निद्रा, दिन भर कहीं न कहीं नींद मारना, रात भर टीवी देखना, सुबह में सो जाना, 8 बजे तक सोते पड़े रहना, आलसीपना रहती है। ऐसे विद्यार्थी बच्चे नहीं होते हैं। ठास निद्रा, चाप भोजन, और भोजन में जो भी मिला लाओ, पहला पेट भरो, पेट भरो। उनकी शरीर इतना बढ़ जाती है ना कि वो बहुत ही खराब शरीर हो जाती है उनकी। उनके जो है ना पूरे शरीर चलते समय ना हिलते हैं। अब आप समझ लीजिए इस बात को कि उनका चलते वक्त सारा शरीर हिलता है। ऐसे बदन वाले बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते, वो बहुत ही दिमाग के कमज़ोर होते हैं। अगर जो आपको पढ़ाई करना है ना, तो आपको नियंत्रण रखना होगा भोजन पे, नींद पे और शरीर पे। आपको भोजन कम करना है, सोना कम है, नींद कम मारना है और चाप करके भोजन नहीं करना है, तब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। यही 5 लक्षण तो विद्यार्थियों में और अनपढ़ में 3 लक्षण पाए जाते हैं। इसको आप कंट्रोल में रख करके और मेरी बात को ध्यान रख करके यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे।